जय हिंद दोस्तों। अनन्या अकेडमी से बच्चों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे अपना वॉइस, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं इसका कि स्पेशल कैसा इसका बनता है वॉइस, ठीक है। ध्यान समझना। हमारा आज यहाँ पे नियम हो जाएगा स्पेशल रूल्स रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है भैया, पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे क्या कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने उसमें आपको जो था पूरे टेंस आपको बताया गया था 12 आपका टेंस, तो 12 मैंने आपको कितना बताया था, आपको 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता है। तो हमारा जो टेंस था पैसिव हमारा क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ पे सीखते हैं कि हमारा जो पैसिव जो स्पेशल होता है वो कैसे बनता है ना। हमारे यहाँ पे हेडिंग क्या है, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस के लिए क्या है, यानी विशेष या खास नियम, ठीक है भैया। यहाँ पे हमारा हम डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर का बनाएंगे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पहला ही स्ट्रक्चर ध्यान समझना। अच्छा पहले आप देखिए इसमें आपको होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है। देखिए हमारा जो स्पेशल रूल्स का जो पैसिव वॉइस होता है उसको पहला हेडिंग भैया हमारा ये हो जाएगा कि मॉडल, ठीक है। ध्यान समझना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ध्यान समझना भैया क्या लिखा हमारे यहाँ पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। सपोज दैट इफ you want to know कि what is the absolute rules for passage, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should have to know कि what is the model auxiliary verb, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो इस बार जो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जिससे आपको लिख दिया जाए क्या भैया, आप यहाँ लिख दिया जाए मे माइट कैन could would should will shall must ought to, कितना हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड मस्ट, ठीक है भैया। मस्ट आर कॉल्ड क्या, आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे हेडिंग क्या है, माय हेडिंग इज दैट कि व्हाट इज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे लिखवा क्या दिया कि मे माइट कैन कुड वुड शुड विल शैल मस्ट एंड मस्ट ना। अच्छा तुम्हारा क्या आपका, अच्छा हम आपको जाएगा आर टू, क्या आपको जाएगा आर टू, ठीक है। यानी क्या लिखा गया है आपको यहाँ पे लिखा क्या गया है कि मे माइट कैन कुड वुड शुड will shall must and ought to are called model auxiliary verb, ठीक है। आपको जहां भी आपको दिख जाए उसका आप नाम क्या दीजिएगा, MAV का मतलब होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि हमने हाउ मेनी टाइप्स यानी हाउ मेनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आपको ये कितना होता है, या आपसे पूछता है मॉडल कितना, बताइएगा 10, ठीक है। तो भैया पूछता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ज्योतिष संख्या में कितना होता है, क्या होता है भैया 10, ठीक है। तो आप जो आप जब अभी तो आपको ऐसे बताया जाना कि एक्टिव स्पेशल से बनता है, जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा वर्ब सब बताया जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, हेल्पर क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, सब बताया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको फिर से पढ़ने को मौका मिलेगा। तो ये हमने आपको इसलिए बताया कि हमारा हेडिंग क्या है कि स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हमारा इससे क्या बनेगा पैसिव वॉइस। तो हमें उम्मीद है कि आपको मॉडल जो है समझ में आया होगा। तो फिर से आप एक बार देख लीजिए कि मॉडल संख्या कितनी होती है 10, ठीक है। ना तो 10 से कम होता है ना तो 10 से ज्यादा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिले ना करते हैं, हम लोग यहाँ पे सीखते हैं पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। हमारा जो पहला स्ट्रक्चर होगा किसका, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस का ना, दैट इज डिपेंड अपॉन MAV, किस हमारा निर्भर होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। जिसमें यहाँ पे क्या लिख दिया पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। और आपको इसका आपको एक्टिव वॉइस का तो आपको नियम पता ही होगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आप क्या आ जाएगा बी, प्लस आप क्या आ जाएगा बी प्लस क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, प्लस आप क्या हो जाएगा प्लस जो आपको हो जाएगा यहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। ये आपको क्या रहा, यानी स्पेशल रूल्स का जो है पैसिव वॉइस का आपको जो है विशेष कर रहा। पहला स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस MAV प्लस V प्लस थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान समझना था आपको, देखो ये चीज आपको समझाना होगा। आपको ये भी पढ़ाया गया है कि पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, वी भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया गया है, ऑब्जेक्ट भी पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आपने बस यही एक चीज जो आपको यहाँ पे MA
वी, ठीक है, MAV जो आपका यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये चीज आपको क्या लग रहा होगा ना, ठीक है। तो ये है नहीं कुछ आपका, ये चीज है, ये जो मैंने आपको लिखा, ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, विल, शैल, मस्ट एंड आर टू, ये क्या कहलाता है, एमएवी का मतलब क्या होता है भाई साहब कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है सीखते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ करते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला एग्जांपल, सी कैन डू दिस क्रिटिकल टास्क, ठीक है भैया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि सी कैन डू दिस क्रिटिकल टास्क, ठीक है। बताइए हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। देखिए हमारे मॉडल का क्या, जब हमारे मॉडल में ये क्या बी लगा होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। तो जब मेरा मॉडल जो होता है अगर बी नहीं तो हमारा क्या, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। यहाँ क्या लिखा गया है कि सी कैन डू दिस क्रिटिकल वर्क, ना वह इस कठिन काम को जो है कर सकती है, ठीक है भैया। यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या लिखा गया कि सी कैन डू दिस क्रिटिकल वर्क। अब आपको पता है इसका मॉडल्स कैसे बनाया जाएगा ना, मैंने आपको यहाँ पे जो है सारा नियम यहाँ पे लिखवा दिया। तो आपको वही नियम जो मैंने आपको यहाँ 5 बताया था, क्या बताया था पहला नियम, 5 मैंने पहले नहीं बताया क्या था, एक्टिव वॉइस जो क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस हमारा ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सी कैन डू दिस क्रिटिकल वर्क ना। अब यहाँ क्या फाइंड आउट आप करिएगा, यहाँ पे ये पता करिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सपोज दैट इफ यू वांट टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू चेक दी ऑब्जेक्ट। आपको इसमें क्या पता करना होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या लिखा गया है, सी कैन डू दिस क्रिटिकल वर्क। अब बताइए आपका ये है क्या, आपका एक्टिवाइज है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये दिस क्रिटिकल टास्क, जो मेरे यहाँ पे लिखा गया दिस क्रिटिकल टास्क, तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस क्रिटिकल टास्क, ठीक है भैया। यहाँ मेरा क्या लिखा गया है, दिस क्रिटिकल टास्क ना। देखिए मेरा क्या पैसिव सब्जेक्ट मेरा हो गया, ठीक है। अब ये क्या कहा था, आप क्या लगा दो, एमएवी का मतलब ये होता है भैया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और देख चीज और, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस दिया रहेगा उसको हम हुबहू क्या करेंगे, उसको हम पैसिव उसको उतार लेंगे, ठीक है। अगर भैया मेरा क्या है, मैं है तो मैं होगा, माइट है तो माइट, कैन कुड वुड शुड होगा, मस्ट होगा, आर टू क्या होगा, आर टू थोड़ा सी चेंजिंग करेगा, विल और शैल, ठीक है। सीधी बात आप ये जानिए, जब क्या आएगा आई और वी तो हम क्या लगा देंगे, वहां जो हम क्या लगा देंगे सेल, और बाकी आई वी ना तो हम क्या लगा देंगे विल, ठीक है। बस अब बाकी सारा आपको क्या रहेगा वैसे, यहाँ पे कैन मेरा क्या हो जाएगा, कैन, ठीक है। यानी जिस मॉडल का एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया उसको हम क्या करेंगे, पैसा जो क्या करेंगे उसको सेम से उतार लेंगे। तो दिस क्रिटिकल टास्क टाइम, अब बेटा हमारे यहाँ पे क्या होगा था, इसका पैसिव बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसका पैसिव क्या होता है, ठीक है। सपोज दैट एनीबॉडी आस्किंग टू यू व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो यू कैन से दैट एवरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना पैसिव वॉइस विल बी बी, क्या हो जाएगा उसका पैसिव वॉइस, वीडियो जितने भी आपके भैया मॉडल आपके होते हैं उसका हमेशा पैसिव आपका क्या होता है, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा क्या, दिस क्रिटिकल टास्क कैन बी, अभी हमसे क्या कहता लगाने के लिए, आप क्या लगा दो थर्ड, हमारा थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। अब ये फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, अच्छा बाई लोग बोल गए ना, यहाँ देखिए हम लगा क्या देते हैं, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो दिस क्रिटिकल टास्क कैन बी डन बाय, अब वहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। जिसका पैसिव क्या हुआ कि दिस क्रिटिकल टास्क कैन बी डन बाय हर। यहाँ पे आपका बी एग्जांपल दे दिया जाए कि यू में विन दिस मैच, ठीक है भैया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया कि यू में विन दिस मैच ना। अब इसको क्या बनाना, पैसिव मैच बनाना है, कुछ नहीं करना, फिर हमको ही खोजना है। 5वें का पहला नियम क्या होता है, एक्टिव आप क्या खोजिए, ऑब्जेक्ट। यानी मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, दिस मैच है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस मैच हो जाएगा। अब आपसे जो है दिस मैच क्या कहता है, यहाँ आपको जो पैसिव है जो सब्जेक्ट कहता है आपका लगा दीजिए एमएवी यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ना। हमने भी आपको ये बताया कि हमारे एक्टिव जिस मॉडल का प्रयोग होगा उसको हम क्या करेंगे, वैसे अपने क्या करेंगे, पैसा जो करेंगे उसको उतार लेंगे, बना देंगे। यहाँ में हमारा क्या हो जाएगा, मेक आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी हाँ मेक आपको यहाँ का मेक हो जाएगा में, ठीक है। क्या हुआ, दिस मैच में, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस मैच में, अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी क्या खाता है, थर्ड फॉर्म लगाइए, थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे क्या आता है, विन का थर्ड फॉर्म क्या आता है, ऑन होगा, क्या आपके यहाँ हो जाएगा ऑन। फिर आपसे क्या कहता है, आप बाई लगा दीजिए, और बाई आपसे क्या कहता है,
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है, यू हो जाएगा। तो ये इसका क्या रहा, पैसिव वॉइस क्या हुआ कि दिस मैच में बी ओन बाय यू। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे भाइयों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको ना समझ में आए उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको आप भैया नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट आपके मन में, आपके दिल दिमाग में बने तो उसको आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को आगे यहाँ बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन से कर दीजिए, लता शुड हेल्प द पुअर, हेल्प दी पुअर। यहाँ मैंने क्या लिखा भैया, लता शुड हेल्प दी पुअर, लता को गरीब की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, इसका जो मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना है, पहले हमको क्या खोजना है, इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, द पुअर, क्या मेरा क्या हो जाएगा, द पुअर। ठीक है, द पुअर। अब देखिए मेरा इसमें क्या है, मैंने पैसिव मैंने लिख दिया द पुअर। अब ये क्या कहलाने लगा, आपका लगे MAV। MAV का मतलब होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब बताइए शुड, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, तो द पुअर शुड। अब फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। अभी आपसे क्या कहता है, आप थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, और थर्ड फॉर्म का होता है क्या, हेल्प का, हेल्प का होता है हेल्प हो जाएगा। और हेल्प आपसे क्या कहता है, बाई लगा दीजिए, मैंने आप बाई का यूज कर दिया। अब बाई आपसे क्या कह रहा है, आप पैसिव वॉइस का क्या लगाइए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपको पता क्या लगता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसका पैसिव वॉइस कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय हर। अब यहाँ पे अगर आपका अगला एग्जांपल यहाँ पे दे दिया जाए, चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं किसका, विल का। ठीक है, मैंने कर दिया आई विल, सॉरी आई शैल टॉक। ठीक है, चलिए देखते हैं, आई विल क्या होता है, आई विल किल यू, आई विल किल यू। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया भैया कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है, जहां पे देखो आपको मैंने बताया भैया कि जब आई आया मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आएगा, हम क्या लगाते हैं, शैल का यूज करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर अभी आपने बताया यहाँ पे कि आई वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो आपने यहाँ पे आई सर आपने विल क्यों लगाया, तो भैया इसका जो रीजन है, देखिए आई के साथ विल यहाँ पे इसलिए लगाया, जब आपको किसी क्या धमकी देगा या धमकी देते, तो ठीक है, जब कभी आप किसी को धमकी दे दो, क्या देते हैं, धमकी, जहां धमकी की बात की जाए ना, तो हम आई के साथ क्या लगा देते हैं, वहां पे विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगा ज्यादा। कोई भी आप पूछता है बताइए आई के साथ यहाँ पे आपने विल क्यों लगाया, तो आपका एक ही जवाब होगा ना, यहाँ देखो मारने की बात किया, क्या कहा है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या आपको क्या धमकी दिया गया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आई साथ हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बताइए इसका ऑब्जेक्ट है यू है, तो यू हम क्या बना लेंगे, एक्टिव। पैसे हम क्या बना लेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब देखो ये मैंने लिख दिया यू, अभी आपसे क्या कह रहा है भैया, क्या कहते हैं, आप लगा दीजिए मेन का क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्या हो जाएगा, विल है तो हम विल थोड़ा क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे सेल लगाएंगे, हमने बताया ये आपको चेंज होता है, विल सेल थोड़ा सा आपका दिक्कत करेगा ना। अब बताइए विल है तो हम क्या लगा देंगे, सीधा विल लगा देंगे, क्यों, विल क्या यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो यू विल क्या आपको हो जाएगा, यू विल। और फिर आपका क्या हो जाएगा, बी, यू विल बी। थर्ड फॉर्म इससे आपको क्या हो जाएगा भैया, थर्ड फॉर्म आपका जो हो जाएगा किल्ड हो जाएगा। अब किल्ड का कहा था आपसे, आप क्या लगा दीजिए आप यहाँ पे जो है बाई लगा दीजिए। अब बाई क्या कह रहा है आपसे, आप आई का ऑब्जेक्ट लाए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, जिसका ऑब्जेक्ट क्या, इसका पैसिव क्या बन गया कि यू विल बी किल्ड बाय मी। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कुछ एग्जांपल, जिसमें यहाँ पे अगर आपसे ये कह दो, अगर हम आपसे ये कह दें कि यू कुड लिफ्ट यू कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, भैया मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि यू कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, यानी आप इस बॉक्स या आप इस जो है डिब्बे को आप उठा सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है दिस बॉक्स, हमारे यहाँ आ जाएगा क्या, दिस बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा, पैसिव सब्जेक्ट बना भैया क्या हुआ, दिस बॉक्स हुआ। अब आपसे क्या कहता है, आपका जो दिस बॉक्स ये क्या कहता है, आपका लगाइए, मैंने क्या लिखा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मेरे भैया आपको पता है कि हमने आपको बताया जिस मॉडल का हमारा एक्टिव वॉइस में यूज होगा उसी को किसी कर देंगे, पैसिव वॉइस में कर देंगे। तो कुड का क्या होता है, कुड ही हो जाएगा। अब कुड आपसे क्या कह रहे हैं भैया, आप क्या लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, मैंने आपको क्या लगा दिया, वी लगा दिया। अब भी आपसे क्या कहता है, आप थर्ड फॉर्म को यूज कर दीजिए। तो यू शुड हैव टू नो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट क्या होता है, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, क्या हो जाएगा, लिफ्टेड हो जाएगा। अभी आपसे क्या कहता है, बाई लगा दीजिए, मैंने बाई लगा दिया। और बाई आपसे क्या कहता है, आपका वही पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यू शुड हैव टू नो व्हाट इज द पैसिव ऑब्जेक्ट ऑफ द यू। यू का क्या होता है, यू हो जाएगा। यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू का ऑब्जेक्ट यू। पैसिव क्या बन गया कि दिस बॉक्स कुड बी लिफ्टेड बाय यू। ठीक है, दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे और देखते हैं। चलिए
हम लोग यहाँ पे अगला एग्जाम्पल से देखते हैं। तुमने यहाँ पे कह दिया सी वुड राइट लेटर, ये मैंने क्या लिख दिया सी वुड राइट लेटर। ठीक है भैया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा सी वुड राइट लेटर। इसका पैसिव क्या होता है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया। एक्टिव का पहले मुझे क्या खोजना, ऑब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट है क्या आ लेटर है, या मेरा क्या हो जाएगा आ लेटर हो जाएगा, क्या मेरा हो जाएगा आ लेटर। ठीक है, आ लेटर मैंने लिख दिया। ध्यान दीजिए आपका नियम यहाँ पे है, ये आपका क्या है, यही जो है भैया ये आपका क्या है, यही आपका है क्या, ये आपका जो है नियम, ये आपका क्या है नियम है किसका, एक्टिव से क्या बनाने का पैसिव। ठीक है, मैंने क्या लिखा पैसिव सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आ लेटर लिख दिया। अब ये आपको जो आ लेटर ये क्या कहा था लगाने के लिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने आपको बताया कि जिस मॉडल का यूज आपका एक्टिव वॉइस में होगा उसे हम क्या कर देंगे पैसिव कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आ लेटर उड। ठीक है, आ लेटर उड ना। अभी क्या कहता आप क्या लगा दीजिए यहाँ पे जो है वी लगा दीजिए। मैंने यहाँ क्या लगा दिया वी लगा दिया। अब भी क्या कहता है थर्ड फॉर्म लगाइए, तो राइट का फॉर्म क्या आता है रिटर्न, क्या हो जाएगा रिटर्न, आ लेटर वुड बी रिटर्न। फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। और बाई क्या कहता है बनाने के लिए पैसिव ऑब्जेक्ट, यू शुड हैव टू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सी। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या था हर हो जाएगा, क्या आपका भाई यहाँ पे हो जाएगा हर। ठीक है, बन क्या गया आ लेटर वुड बी रिटर्न बाय हर। ठीक है, एक चीज और, अगर देखिए ये तो हमारा क्या था अफर्मेटिव। ठीक है, अगर आपसे पूछा क्या जाए इंट्रागेटिव, अगर आपसे पूछा नेगेटिव पूछा जाए, सिंगल इंट्रागेटिव पूछा जाए, सिंगल इंट्रागेटिव का नेगेटिव पूछा जाए, डबल इंट्रागेटिव पूछा जाए, या डबल इंट्रागेटिव का नेगेटिव आपसे पूछा जाए, कुछ भी नहीं करना। जो नियम आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव किसमें सीखा टेंसेज में, सिर्फ आपको क्या करना है इसी आपको क्या करना है। और हम यहाँ पे लिख दे कि सी कैन नॉट डू दिस ना, तो आपको नॉट कहाँ लगाना है, कुछ नहीं करना भैया। तो बीस मिनट मेरा क्या हो जाएगा नॉट, तो क्या होगा दिस क्रिटिकल टास्क नॉट बी क्या हो जाएगा नॉट बी डन बाय हर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको एक्टिव से पैसिव आपको टेंस बताया गया था, सेम वैसे आपको इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, बस अंतर इसमें आपको क्या हो जाएगा, फिर उसमें आपको क्या था डू डस इज हमारा आवाज भर था। इसमें आपको क्या लिखा गया है कि मे माइट कैन कुड वुड शुड विल शैल मस्ट ऑट टू ना, ये सब आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था भाई साहब यहाँ पे एसल रूल्स फॉर पैसिव। ठीक है, एग्जांपल और देख लीजिए आप लास्ट किस पे आपको इसमें एग्जांपल दे दिया जाए। अब जैसे आपसे यहाँ पे कहा दिया जाए कि यू मस्ट रीड दिस बुक। ठीक है भैया, रीड या रीड इंग्लिश बुक, क्या मैंने लिख दिया रीड इंग्लिश बुक। चलिए ध्यान से समझिए क्या लिखा भैया आपका लास्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या लिखा गया कि यू मस्ट रीड इंग्लिश बुक, यानी तुम्हें अंग्रेजी किताब अवश्य पढ़ना चाहिए ना। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है क्या इंग्लिश बुक हो जाएगा, या मेरा क्या हो जाएगा इंग्लिश बुक। अब ये क्या कहता है, मैंने भैया पैसिव शब्द मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इंग्लिश बुक लिख दिया। अभी आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या लगा देखो बस आप अपना नियम आप समझ लीजिए, आपका जो स्ट्रक्चर है जैसे जैसे आपको करा चलने बस आप वैसे चलना शुरू कर दीजिए, तो आपका जो है वैसे आपका एक्टिव स्पेस बनता आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या है मॉडल ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा मस्ट, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा मस्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर मेरा थर्ड फॉर्म क्या होता है रीड, क्या होता है रीड का रीड हो जाएगा, तुम्हारा बाई हो जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू का ऑब्जेक्ट भाई ये मेरा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, जिसका ऑब्जेक्ट हुआ क्या कि इंग्लिश बुक मस्ट बी रेड बाय यू। ठीक है, तो ये मेरा क्या रहा एसल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस का कौन सा इंस्ट्रक्शन बेटा आपका पहला इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप अच्छे से कार्य कीजिए, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और मैं होप करता हूँ मुझे उम्मीद है आप पे जो है आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पे आपको दिक्कत होती कोई भी मन में आपको जो है कोई सवाल होता है आप उसको पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा यानी एसल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। ठीक है, कल से जो है हम लोग यहाँ पे हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, कल से आपको जो है हिंदी क्लास लाई जाएगी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार आप 1000 बार आप उसको पूछिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।